अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। ए क्रिएटिविटी की जानिब से आपके लिए जो मालूमाती और इस्लाही कहानियों का सिलसिला शुरू किया गया है, उसमें आज हमारी कहानी का उन्वान है इंसानियत की खिदमत। दानिश दानिश बेटा, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादा अब्बू ने सख्त लहजे में आवाज़ दी। वो दादा अब्बू, ये चीज़ें ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कूड़े की टोकरी में फेंकने जा रहा हूँ, दानिश ने जवाब दिया। दिखाओ, दादा अब्बू ने कहा। दानिश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली दादा अब्बू को दे दी, जिसमें बिरयानी और सलाद थी। दादा अब्बू ने सूंघ कर कहा, ये ख़राब तो नहीं हुए? तुम इसे दूसरे वक्त के लिए फ्रिज में रख देते। हैरत है बेटा, आपके नज़दीक रिस्क की कोई अहमियत नहीं। वो दादा अब्बू, मुझसे खाया नहीं गया, दानिश ने अपनी सफाई पेश की। नहीं बेटा, बात दरअसल ये है कि जब से तुमने आँख खोली है, तुम्हें ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मैसर आईं। तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये सब कितनी मेहनत का नतीजा है। ये ग़िज़ा जो इंतहाई बेहतरीन है, इसकी तुम्हारे सामने कोई कदर ही नहीं है। खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। दानिश 7वीं जमात का तालिब इल्म था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इकलौता होने की वजह से उसको माँ बाप और दादा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। स्कूल भी वो अपनी गाड़ी में जाया करता था। अब उनकी गाड़ी कच्चे पक्के रास्तों पर दौड़ रही थी। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। अब उन्हें कुछ खेमे नज़र आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खेमे नज़दीक आ गए। दादा अब्बू उतरे, दानिश भी उनके साथ ही उतर गया। बहुत सारी औरतें, बच्चे खुले आसमान तले बैठे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें गर्मी की शिद्दत का कोई एहसास ही ना हो। इसी दौरान एक औरत दौड़ती हुई उनके करीब आई और बोली, साहब, मेरा बच्चा दूध पीता है और दूध का डब्बा और बहुत सी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। जब वो चली गई तो एक बूढ़ा उनके करीब आया। इसने कहा, साहब, ये पागल हो गई है। इसका बेटा ग़िज़ा की कमी की वजह से मर गया और इसका शौहर भी। मैं इसका बाप हूँ। देखो बेटा, तुमने अभी तक ज़िंदगी का एक रुख देखा है, दूसरा रुख जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ तुम्हें ऐसे भी लोग नज़र आएंगे जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, और तुम्हारे हम उम्र दोस्त न जाने कितना कुछ अपने वालिदैन से जेब खर्च के तौर पे ले लेते हैं। अगर कुछ इनको दे दें तो ये एक वक्त का खाना खा लें। दादा अब्बू की बातें सुन के दानिश को बहुत रंज हुआ। दूसरे दिन दानिश दादा अब्बू के कमरे में आया और कहा, दादा जान, मैंने आज फिर इसी जगह चलेंगे। मैंने बहुत सी चीज़ें, कंबल और कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें जमा की हैं ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं। वाह मेरे बेटे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, दादा अब्बू बोले और दोनों वहाँ चल दिए। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर मज़ीद आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।